नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो थर्ड चैप्टर की बात है मृदा कॉलॉइड्स, उसका जो टॉपिक है वो अपना रहेगा कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने सिलिकेट मृतिका जो होती है उसके बारे में पूरा उसके क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा है बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स। कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स क्या होते हैं? ये मृदा में उपस्थित ह्यूमस को ही हम क्या कहते हैं? कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण भी बच्चों कार्बनिक पदार्थ से ही होता है। ठीक है, ह्यूमस जो होता है वो गहरे भूरे या काले रंग का एक विच्छेदित अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। देखिए, अपन बात करते हैं कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स की। क्या है इसकी परिभाषा? कि मृदा में उपस्थित ह्यूमस को ही, जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस को ही कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स कहते हैं। कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कॉलॉइड्स कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है ना, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका निर्माण जो होता है, ह्यूमस का निर्माण कार्बनिक मृदा कॉलॉइड से ही होता है, इसलिए मृदा में उपस्थित ह्यूमस को ही मृदा कॉलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ह्यूमस जो होता है वो कैसे होता है? ह्यूमस गहरे भूरे या काले रंग का, या तो ये गहरे भूरे रंग का होता है बच्चों, या फिर ये क्या होता है? ये काले रंग का एक विच्छेदित अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। रंग का विच्छेदित अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अक्रिस्टलीय पदार्थ। ठीक है ना, ये इसकी बात हो गई कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स की। इसके अलावा ये मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों से बच्चों मिलकर बना होता है। तो यह मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके कणों पर भी, जैसा अपन ने देखा था मृतिका के जो कण थे उस पर ऋण आवेश पाया जाता है, तो इसके कणों पर भी ऋण आवेश पाया जाता है, परंतु इसकी धनायन विनिमय क्षमता जो होती है वो मृतिका खनिज से अधिक होती है। तो क्या हो गया अपना टॉपिक कि इसके कणों पर भी ऋण आवेश पाया जाता है। ठीक है ना, इस पर भी क्या पाया जाता है? ऋण आवेश पाया जाता है, परंतु इसकी धनायन विनिमय क्षमता जो होती है, परंतु इसकी धन आयन विनिमय, अभी अपन बात करेंगे बच्चों धन आयन विनिमय क्या होता है। धन आयन विनिमय क्षमता मृतिका खनिज जो होती है, मृतिका खनिज मतलब वही अपन ने बात जो की थी सिलिकेट मृतिका की, तो मृतिका खनिज से अधिक होती है। यानी धन आयनों को विनिमय करने की क्षमता बच्चों इनमें अधिक होती है। ठीक है, फिर इनकी जो परतें होती हैं, यानी ह्यूमस के जो मिसल होता है, पूरा एक जो कण होता है, उस मिसल के कण को में दो आयनिक परतें पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें अंदर की जो परत होती है वो तो ऋण आवेश की बनी होती है, जबकि बाहर की परत पर विभिन्न प्रकार के धन आयन उसमें उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमस का जो मिसल है, अगर अपन बात करें तो ह्यूमस के मिसल में, मिसल अपन कह सकते हैं, मिसल में दो आयनिक परतें पाई जाती हैं। यानी आयनिक परतों से मिलकर बना होता है, दो आयनिक परतें पाई जाती हैं, जिसमें अंदर की जो परत होती है
अंदर की परत ऋण आयन तथा बाहर की परत धन आयन की बनी होती है। ठीक है ना बच्चों। देखिए अगर मैं इसका आपको डायग्राम बना के बताता हूं, इसमें जो धन आयन होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं धन आयन, जैसे H+ आयन, Na+, K+, अमोनियम आयन जो होता है NH4+, कैल्शियम आयन है। तो ये सारे के सारे इन पर आयन पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसकी जब अपन चित्र की बात करेंगे, एक डायग्राम बना के मैं बताता हूँ किस तरह से इस पर धन आयन और ऋण आयन उपस्थित होते हैं। तो मान लीजिए अपने पास एक ये कण है, एक मृत्तिका का, ये एक मृदा कार्बनिक कॉलॉइड्स जो है, ठीक है ना, यानी कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स का एक कण है। इसके मध्य में ऋण आवेश, क्योंकि इस पर ऋण आवेश पाया जाता है बच्चों, इस पर ऋण आवेश उपस्थित है। और इसके बाहर यानी एक आयनी परत है अंदर की, इसके बाहर धन आयन उपस्थित होते हैं विभिन्न प्रकार के। इस तरह से इसमें धन आयन पाए जाते हैं इसके ऊपर। तो ये जो परत है इसकी दूसरी यानी बाहरी परत तो क्या है, धन आयन की बनी हुई है, और जो अंदर की परत है बच्चों वो ऋण आयन की बनी हुई होती है, ऋण आवेश उसमें पाया जाता है। ठीक है, अपन इसको इस प्रकार से बता सकते हैं। इसकी जो मृदा कॉलॉइड्स का जो कण है, मिसेल जो है, इसमें यह है बाहरी परत और ये है भीतरी परत। अब इसमें जो बाहरी परत के जो धन आयन है बच्चों, वह आपस में क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, अदला बदली अपनी कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन हो सकता है, मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं, कैल्शियम आयन भी हो सकते हैं धन आयन के रूप में, NH4+ धन आयन भी इसमें पाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, Na+, K+, तो ये आपस में जब एक्सचेंज होते हैं, अदला बदली करते हैं इनसे, उसको अपन कहते हैं धन आयन विनिमय। यानी इसको हटा करके मान लीजिए अंदर सोडियम है, ये Na+ है, इसको पोटेशियम ने हटा दिया, तो उसको अपन कहेंगे धन आयन विनिमय। तो इनकी धन आयन विनिमय क्षमता जो होती है बच्चों वो भी अधिक होती है। ह्यूमस की प्रकृति जो होती है वो मृदा की pH मान पर निर्भर करती है कि मृदा का pH मान कैसा है, उस आधार पर ह्यूमस की प्रकृति होती है। ठीक है, तो इसका जो अगला जो पॉइंट होगा बच्चों वो है कि ह्यूमस की प्रकृति मृदा के pH मान पर निर्भर करती है। अगर अपन बात करें इसके अगले पॉइंट की तो लिख सकते हैं कि ह्यूमस की प्रकृति मृदा के pH मान पर निर्भर करती है, यानी उसका pH मान कैसा है उस पर डिपेंड करती है बच्चों। ठीक है, तो ये अपन ने बात की थी अभी मृदा कॉलॉइड्स की, कि मृदा कॉलॉइड्स की क्या क्या गुण होते हैं, क्या इसकी प्रकृति होती है, इसके बारे में अपन ने बात की बच्चों। कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स जो होते हैं बच्चों, इसमें अपन अंतर की बात करेंगे कि दोनों में क्या मुख्य अंतर होता है। देखिए अपन आइए इनका अध्ययन करते हैं। पहला अंतर क्या होता है कि जो अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स होते हैं बच्चों, ये सिलिका मृत्तिका तथा आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। अपन पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि इसमें अपन बात करेंगे, इसमें सिलिका मृत्तिका, एक तो सिलिका मृत्तिका होती है, सिलिका मृत्तिका तथा आयरन व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स इसमें उपस्थित होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स जो होते हैं उसमें सिलिका मृत्तिका तथा आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, कार्बनिक मृदा कॉलॉइड जो होता है इसमें ह्यूमस पाया जाता है। अभी अपन ने पढ़ा था इसमें ह्यूमस पाया जाता है। अपन ह्यूमस की बात करेंगे तो इसमें ह्यूमस पाया जाता है। तो ये हो गया बच्चों इसमें पहला जो अंतर होता है
इस प्रकार से अपन इसमें अंतर कर सकते हैं। दूसरी जो बात करते हैं अपन इसकी संरचना की, कि इसका जो निर्माण होता है वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। तो इसकी संरचना जो होती है, अगर अपन इसकी बात करें तो इसकी संरचना सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन तथा ऑक्सीजन से बनी होती है। यानी संरचना में ये तत्व इसमें होते हैं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑक्सीजन होते हैं। जबकि इसका जो निर्माण होता है बच्चों कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स का, इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। यानी ये 3 तत्व इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इसी से इनका निर्माण होता है। ये 2 अंतर हो गए बच्चों इसमें। तीसरा जो अंतर होता है ये क्या होते हैं, ये अकार्बनिक है, इसका मतलब ये खनिज पदार्थ होते हैं, जबकि वो क्या होता है, वो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो तीसरा अंतर हो गया, ये खनिज पदार्थ होते हैं, यानी इसमें सभी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसका नेचर क्या हो गया कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें चौथा अंतर है, इनकी धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता जो होती है बच्चों वो कम होती है, जबकि इनकी धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता दोनों ही अधिक होती है। तो चौथा अंतर, इनकी धनायन विनिमय क्षमता तथा जल धारण क्षमता जो होती है, यानी जल को थामे रखने की जो क्षमता होती है, जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। किससे, कार्बनिक मृदा कॉलॉइड से बच्चों। जबकि इसकी क्या होती है, इसकी धन आयन विनिमय क्षमता, धन आयन विनिमय क्षमता तथा जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है ना, दोनों ही इनकी अधिक होती है बच्चों, और इसकी क्या होती है, कम होती है अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स की। अगला जो अंतर है, इनकी धनायन विनिमय क्षमता जो होती है बच्चों वो 3 से लेकर के 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। अगर अपन इसके मान की बात करें तो इसकी धन आयन विनिमय क्षमता, धन आयन विनिमय क्षमता जो होती है 3 से लेकर के 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है बच्चों, जबकि इसकी क्या बहुत अधिक होती है, इनकी ज़्यादा होती है। इनकी कितनी होती है, इसकी धन आयन विनिमय क्षमता, धन आयन विनिमय क्षमता 150 से 300, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है बच्चों, ये अंतर होता है दोनों में कि इनमें तो कितनी होती है इसकी धन आयन विनिमय क्षमता 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, और इनकी 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। तो ये इनमें दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया बच्चों, अंतर हो गया। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें ऋणायन के जो स्रोत होते हैं, ऋणायन के स्रोत केवल OH आयन होते हैं, OH समूह होते हैं, जबकि इसके जो ऋणायन के स्रोत होते हैं वो COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह होता है, फिनोलिक समूह होता है और हाइड्रोक्सिल समूह, यानी तीनों ही समूह पाए जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, ऋणायन का स्रोत, इसमें ऋणायन का स्रोत जो होता है, इसमें ऋणायन स्रोत OH माइनस होता है, यानी हाइड्रोक्सिल
आयन होता है। ठीक है बच्चों, जबकि इसमें ऋणायन स्रोत, इनमें ऋणायन स्रोत जो होता है COOH समूह, OH माइनस और फिनोलिक, इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, फिनोलिक समूह होता है, समूह होते हैं। तो बच्चों ये इसमें अपन ने अंतर देखे, एक बार अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। क्या इनमें अंतर पाया जाता है कि पहला जो होता है कि इसमें सिलिका, मृतिका तथा आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है ना, अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स की अपन बात कर रहे हैं। इधर क्या होता है, इनमें ह्यूमस पाया जाता है, जो मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना जो होती है वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, जबकि इसका निर्माण जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। मुख्य पदार्थ इनमें पाया जाता है। ये खनिज पदार्थ होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा अंतर होता है इनकी धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता क्या होती है, इनकी तुलना में कम होती है, जबकि इनकी धनायन विनिमय क्षमता और जल धारण क्षमता दोनों ही क्या होती हैं, अधिक होती हैं। अगला जो अंतर है, इसकी धनायन विनिमय क्षमता का जो मान होता है बच्चों वो 3 से लेकर के 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है, जबकि इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, यानी 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। इसमें ऋणायन का जो स्रोत होता है वो OH आयन्स होते हैं, जबकि इसमें ऋणायन के स्रोत जो होते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, OH आयन या फिनोलिक समूह होते हैं। तो बच्चों ये इसमें अपन ने अंतर देखा अकार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स और कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स में। अब अपन पढ़ेंगे कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स के महत्व क्या क्या होते हैं। कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स के महत्व की बच्चों अपन बात करेंगे। इसके महत्व देखिए कौन कौन से क्षेत्र में इसके बहुत महत्व होते हैं। पहला इसका जो महत्व है मृदा संरचना। दूसरी अगर अपन बात करेंगे धनायन विनिमय क्षमता, मृदा ताप, जल धारण क्षमता, सुघट्यता तथा संसंजन, उभय प्रतिरोधन क्षमता और पोषक तत्व की उपलब्धता। तो बच्चों पहले अपन बात करते हैं मृदा संरचना में किस प्रकार से सुधार करता है। अपन जानते हैं कि जब अपन कार्बनिक पदार्थों को या ह्यूमस को किसी मृदा में मिला देते हैं तो ये मृदा के कणों को क्या करता है, पास पास ला करके उनको बांध देता है, बांधे रखने का काम करता है, जिससे मृदा की जो संरचना होती है उसमें सुधार होता है। तो मृदा संरचना में सुधार कैसे करता है कि जो मृदा के कण होते हैं इनको पास पास ला करके इनको बांधने का काम करता है, बांध देता है, जिससे इसकी संरचना में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड अपन बात करते हैं धनायन विनिमय क्षमता की। जैसा कि अपन को पता है कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो पोषक तत्वों के यानी धनायनों के भंडार होते हैं, और जब इसमें मिलाया जाता है मृदा में किसी भी कार्बनिक पदार्थ को तो उसकी धनायन विनिमय क्षमता जो होती है बच्चों बढ़ जाती है। और अभी अपन ने पढ़ा है कि कार्बनिक मृदा जो होती है, ह्यूमस जो होते हैं, इनकी धनायन विनिमय क्षमता 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, प्रति किलोग्राम पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तीसरी अपन बात करते हैं मृदा ताप की, यानी मृदा जो ताप होता है, क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जब मृदा में मिला देते हैं तो ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके, यानी जितना भी सूर्य का ताप है उसको अवशोषित करके मृदा के तापमान में वृद्धि कर देते हैं, जिससे जो तापमान पौधों को मिलना चाहिए उतना तापमान बच्चों पौधों को मिल जाता है। तो मृदा के ताप में भी क्या करते हैं, ये वृद्धि करने का कार्य करते हैं। जल धारण क्षमता, क्योंकि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं बच्चों, ये कार्बनिक पदार्थ जब मृदा में मिलाए जाते हैं तो ये इनकी जल धारण क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे पौधों को जल जो होता है वो अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके, यानी जल जो होता है उस मृदा में अधिक समय तक रुका रहता है और वो पौधों को उपलब्ध हो जाता है। तो ये जल धारण क्षमता में भी क्या करते हैं बच्चों, वृद्धि कर देते हैं। सुघट्यता तथा संसंजन क्षमता, यानी कार्बनिक पदार्थों को जब मृदा में मिलाया जाता है तो ये कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस जो होते हैं वो मृदा के सुघट्यता और संसंजन में कमी ला देते हैं, उसको कम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं उभय प्रतिरोधन क्षमता की। क्या होता है,
ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जब मृदा में मिलाए जाते हैं तो मृदा में उपस्थित होने पर ये इसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे उस मृदा में अगर अम्ल या क्षार भी मिला दिया जाए तो उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ये उसके पीएच मान में परिवर्तन को रोक देते हैं, अचानक परिवर्तन को नहीं होने देते। पोषक तत्व की उपलब्धता, अपन को पता है बच्चों कि ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ये ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, पोषक तत्वों के भंडार होते हैं, और पोषक तत्वों के भंडार होने के कारण ये पौधों को अधिक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। यानी पोषक तत्वों की उपलब्धता भी किससे होती है, कार्बनिक मृदा कॉलॉइड से होती है। तो इस प्रकार बच्चों इन पॉइंटों के आधार पर अपन ने कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स के महत्व को समझा कि कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स किस प्रकार से मृदा में इसका महत्व होता है, किन किन टॉपिक पर अपन ने इन पे बात की। तो इस प्रकार से अपन कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स के महत्व को समझ सकते हैं। खनिज मृतिका का महत्व, बच्चों अपन पढ़ेंगे खनिज मृतिका के महत्व के बारे में। तो निम्न बिंदुओं के आधार पर अपन समझेंगे कि खनिज मृतिका के क्या महत्व होते हैं। पहला जो इसका महत्व है बच्चों वो है मृदा उर्वरता में वृद्धि करना, जल धारण क्षमता में वृद्धि करना, धनायन विनिमय क्षमता इनकी अधिक होती है, पोषक तत्वों का अधिशोषण ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और पोषक तत्वों के भंडारण में भी वृद्धि होती है, बंधक प्रभाव। आइए अपन देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मृदा उर्वरता की। बच्चों क्या होता है कि मृतिका जो होती है यानी खनिज मृतिका में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इससे क्या होता है, जैसे क्योंकि इसके कण बहुत महीन होते हैं, महीन होने के कारण इसमें पोषक तत्व, इनके रंध्रों का अवकाश भी कम होता है, उसमें पोषक तत्व जो होते हैं एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उस मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। यानी ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं जल धारण क्षमता की। जल धारण क्षमता को कैसे बढ़ाते हैं बच्चों, अभी अपन ने बात की कि मृतिका के कण बहुत बारीक कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। छोटे छोटे कण होने के कारण इनमें जो जल के कण होते हैं, जल जो होता है इनके मध्य में आ जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। तो ये क्या करते हैं, जल को अधिक समय तक थामे रखते हैं, अपने अंदर धारण करके रखते हैं। इसका मतलब ये मृदा में जो मृतिका होती है, खनिज मृतिका के कारण मृदा की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है, यानी ये जल धारण की क्षमता को बढ़ाते हैं। धनायन विनिमय क्षमता क्या होता है, आपको पता है, अभी बापा ने बात की थी कि मृदा के ये मृतिका के जो कण होते हैं बहुत महीन होते हैं, बारीक होते हैं। तो महीन और बारीक होने के कारण बच्चों इसका क्षेत्रफल जो होता है बहुत अधिक होता है, यानी इनके कणों का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इस पर अधिक से अधिक धनायन पाए जाते हैं, और इनकी धनायन विनिमय क्षमता भी फिर बढ़ जाती है, क्योंकि जितना क्षेत्रफल अधिक होता है धन आयनों का विनिमय उतना ही ज़्यादा होता है। तो धन आयन विनिमय की क्षमता में भी ये वृद्धि करती है खनिज मृतिका। अगली बात है पोषक तत्वों का अधिशोषण। वही बात है बच्चों कि इनकी मृतिका पर पोषक तत्व, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, जैसे कि अपन बात करते हैं पोटेशियम आयन है, सोडियम है, अमोनियम है, ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे पोषक तत्वों की अधिकता जो होती है इसमें बढ़ जाती है। यानी खनिज मृतिका की उपस्थिति के कारण मृदा में पोषक तत्वों का अधिशोषण अधिक से अधिक होता है, और ये अधिक शोषण को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी अधिशोषण की मात्रा में बच्चों वृद्धि कर देता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पोषक तत्वों के भंडारण में भी वृद्धि करती है। यानी ये विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व थे, अपन ने भी बात की, जितना अधिशोषण अधिक होगा सतह पर, इनकी सतह पर जितना अधिशोषण अधिक होगा उतना ही इनके पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से खनिज मृतिका की उपस्थिति के कारण ही मृदा में पोषक तत्वों के भंडारण में वृद्धि होती है। कण बारीक होते हैं, बारीक होने के कारण बच्चों क्या होता है, जितने कण बारीक होंगे उनको अधिक थामे रखने की इनमें क्षमता होती है, और ये भंडारण करके रख लेते हैं। फिर अपन बात करते हैं बंधक प्रभाव की, क्योंकि कण जो होते हैं, अपन ने अभी बात की इसके कण बारीक कण होते हैं, देखा कि इसके कण जो होते हैं बहुत ही बारीक बारीक होते हैं। तो बारीक होने के कारण ये कण क्या करते हैं, मृदा के जो कण हैं उनको आपस में आकर्षित करके बांधे रखते हैं, यानी अधिक से अधिक बांधे रखने की क्षमता इनमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये अपना बंधक प्रभाव भी दर्शाते हैं।
तो बच्चों आपने देखा होगा कि खनिज मृत्तिका जो होती है वो निम्न बिंदुओं के आधार पर मृदा के इन गुणों में वृद्धि कर देती है, जिससे मृदा के ये सारे गुण बढ़ जाते हैं और यही इसका महत्व होता है। तो बच्चों आज अपन ने जो चैप्टर था कंप्लीट अपन ने चैप्टर कर लिया। मृदा कॉलॉइड्स जो है उस पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, कई 2-3 वीडियो में अपन ने इसको एंड किया है। कल अपन जो इसका जो सेकेंड चैप्टर जो है बच्चों उसको उठाएंगे, मृदा जीवांश पदार्थ। यानी कल का अपना जो टॉपिक होगा वो ध्यान रखें बच्चों, वो टॉपिक होगा मृदा जीवांश के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।